नमस्कार दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, संजय बारू या प्रणब मुखर्जी? तो इसका सही आंसर है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक संजय बारू है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई? 1963, 1964, 1988 या 1956? तो सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई। क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? 1964, 1980, 1985 या 2001? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई 1964 में। क्वेश्चन नंबर 4, भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब लागू किया गया? 1990 में, 1988 में, 1975 में या 1981 में? तो इसका सही आंसर है भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1988 में लागू किया गया। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 5, परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1988, 1964, 1956 या 1963? तो इसका सही आंसर है 1963। नगर पालिका संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 9 को, भाग 10 को, भाग 11 या भाग 12 को? तो सही आंसर है नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 को में उल्लेख है। कौन राज्य का कानूनी सलाहकार होता है? महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या राज्यपाल? जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है वह होते हैं महाधिवक्ता। सही आंसर है महाधिवक्ता। निर्वाचक मंडल द्वारा किसका निर्वाचन होता है? एक निर्वाचक मंडल द्वारा किसका निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या राज्यपाल द्वारा? तो इसका सही आंसर है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 44, 48 या 1947? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और जापान है। इस प्रकार के 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो काम करने की भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 5 हैं, 6 है, 8 है या 7 है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो 6 हैं। इन 6 भाषाओं में है अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी और स्पेनी है। 6 भाषाएं हैं, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक 6 भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अच्छा प्रश्न है। विजय लक्ष्मी पंडित, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस या टोक्यो? तो इसका सही आंसर है हेग। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस या साक्षरता दिवस? तो 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को या 5 सितंबर को? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है
उसका उदय सर्वप्रथम हुआ था अमेरिका में, ब्रिटेन में, रूस में या कनाडा में? तो सही आंसर है अमेरिका में। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? देश का लिखित संविधान होना चाहिए, इसकी सर्वप्रथम अवधारणा अमेरिका, भारत, ब्रिटेन या कनाडा? तो सही आंसर है लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका में हुई थी। मोसाद क्या है? अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी, इजराइल की गुप्तचर एजेंसी, भारत की गुप्तचर एजेंसी या चीन की गुप्तचर एजेंसी? तो जो इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के नाम का परिवर्तन किसके अधीन है? अगर राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो ये कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या भारत की संसद? तो अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है भारत की संसद जो है राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो नए राज्यों के निर्माण का अधिकार भी भारत की संसद के पास है। अगला प्रश्न आता है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान युद्ध के पश्चात हुआ था। ये कब हुआ था? 10 जनवरी 1966, 15 अगस्त 1966, 12 जनवरी 1966 या 10 जनवरी 1968? तो सही आंसर है ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 को हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, मेधा पाटेकर या सरदार पटेल? तो सही आंसर है मेधा पाटेकर। अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या इंदिरा गांधी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का उल्लेख है? भाग 12, भाग 15, भाग 17 या भाग 9? भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 27, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं? 3, 4, 5 या 6? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्य में शासन तंत्र विफल होने पर, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अभी तक वित्तीय आपातकाल देश में एक बार भी नहीं लगा है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 28, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के केंद्र राज्य संबंध से या कर सुधारों से? तो जो सरकारी आयोग है, सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र और राज्यों के संबंध से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? जो उनके रिटायरमेंट की आयु है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या 55 वर्ष? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु है 65 वर्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो इसका निर्णय कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। ये भारतीय संविधान पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। ये आने वाली किसी भी स्तर की परीक्षाओं में, विशेष रूप से आने वाली उत्तराखंड की जो लेक्चरर परीक्षा है उस हेतु ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।